उसके बाद कुछ वामपंथी संगठनों और कुछ ऐसे उपद्रवी लोगों ने, जो छात्र भी नहीं है और उनको छात्र आंदोलन से कोई मतलब भी नहीं था, इस प्रोटेस्ट को मुख्य मुद्दे से भटका दिया और असली छात्रों के आंदोलन को खराब करने का, बदनाम करने का कार्य किया। इस प्रोटेस्ट में शामिल लोग लगातार संविधान के नारे लगा रहे थे, लेकिन उसी संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमें संविधान में वर्णित न्यायिक और संवैधानिक पदों की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने निजी हितों के लिए तो संविधान चाहिए, लेकिन राष्ट्र हित से हमें कोई सरोकार नहीं है। अभी उन्होंने कुछ नहीं करा, उनकी तरफ से बोतलें मारी है, पत्थर मारे, उनके कांच तोड़े हैं। अगर वो भी हमला करते थे सारे भागने वाले, मालूम क्या करोगे सब। पंजाब से प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आए निहंग सिखों ने महज 2 दिनों में ही यह जमीनी हकीकत भांप ली और स्पष्ट कह दिया कि अब यह कोई छात्र आंदोलन नहीं रह गया है। हालत यह हो गई कि एक महिला पत्रकार के साथ उपद्रवी भीड़ टूट पड़ती है और हद से ज्यादा अभद्रता की जाती है। जो वास्तविक छात्र आंदोलन था, उसे कुछ वामपंथी नेताओं, संगठनों और दूषित मानसिकता के लोगों ने अपने वक्तव्यों के लिए उस पर कब्जा जमा लिया, जिसमें कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व भी शामिल हो गए जिन्होंने इसे हिंसक बना दिया। यह प्रदर्शन मूल रूप से नीट परीक्षा को लेकर था, लेकिन वहां नारे लग रहे थे कि हम संसद को उखाड़ देंगे। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल मिलेगा। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। मतलब आप प्राइम मिनिस्टर के और प्रधानमंत्री को मार देंगे। प्रधानमंत्री पद की गरिमा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन वहां ऐसी कोई गाली नहीं बची जो प्रधानमंत्री को ना दी गई हो। और मोदी को मार देंगे जैसे नारे वहां आम बात थी। हद तो तब हो गई जब भारतीय सेना तक को गालियां दी गई और यहां तक कह दिया गया कि हम भारत को नेपाल बना देंगे। इस नीट प्रोटेस्ट का उमर खालिद से क्या लेना देना था? फिर भी वहां उमर खालिद को रिहा करो और हम लड़ के लेंगे आज़ादी के नारे गूंज रहे थे।